हेलो बच्चों, जेईई मेन 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 1 का। बच्चों ये एसएचएम का क्वेश्चन है। देखिए इसमें बोला गया इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम एट अ हाइट ऑफ एच इज इक्वल टू 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। देखिए बच्चों, जो ये नाम है सेकेंड पेंडुलम, इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। सेकेंड्स पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो ऑलवेज 2 सेकेंड होता है ना। ये बात आप याद रखिए कि ये फिक्स है, मतलब ये इसका 2 सेकेंड ही ऑलवेज होगा। एंड अगर हम ये सेकेंड्स पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट अर्थ के सरफेस पे करते हैं, है ना, अगर हम अर्थ के सरफेस पे करते हैं तो आप एक बात ऑलवेज याद रखिएगा कि लेंथ भी कितना होना चाहिए, फिर 1 मीटर होना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में क्या किया है कि अर्थ के सरफेस पे नहीं करके अर्थ के सरफेस से 2r डिस्टेंस ऊपर जाके एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दैट इज कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसको 2r हाइट पर चला गया सरफेस से, तो यहाँ पे g का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लेंथ चेंज होगा, हाँ, बट ये टाइम पीरियड फिक्स रहेगा। तो टाइम पीरियड फिक्स रहेगा तो पहले हम g निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो g निकालिए पहले, जी एच। तो g निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, तो जी एम अपॉन आर प्लस एच, ये फॉर्मूला होता है। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, एच इज हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सो जी एम, और अर्थ के सरफेस पे जी कितना होता है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर प्लस 2r, दैट इज 3r। तो 3r का मतलब 9 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जी एम बाई 9 आर स्क्वायर। तो ये जी एच दैट इज कि जी बाई 9 हो गया। तो ये जी बाई 9 हो गया। तो अब एक चीज़ देखिए बच्चों, यहाँ से आपको मैं समझाता हूँ। सॉल्व करके भी आप निकाल सकते हैं। मैंने बोला कि जब टाइम पीरियड 2, मतलब ये 2 सेकेंड होगा ही ऑलवेज, तो 2 पाई इंटू ये एल बाई जी, है ना। तो जब अर्थ के सरफेस पे करेंगे तब ये एल का वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 मीटर, ताकि 2 सेकेंड मिल सके। तो अगर हम कहीं और जाके करेंगे तब भी 2 सेकेंड ही टाइम पीरियड होना चाहिए, और ये 2 पाई। अब इस बार देखिए, इस बार क्या हो रहा है कि g का वैल्यू g बाई 9 हो जा रहा है। तो अगर ये 1 बाई 9 टाइम्स, मतलब ये 9 टाइम्स डिक्रीज करेगा, तो ये भी कितना होना चाहिए, l बाई 9 होना चाहिए। ओके, तो आप यहाँ से अगर आप l डैश इज इक्वल टू 1 बाई 9 रखेंगे तब जाके ये क्या होगा, ये 1 बाई 9, 9 से 9 कैंसिल होकर वापस 2 सेकेंड देगा। तो 2 सेकेंड के लिए हमें ये 1 बाई 9 रखना पड़ेगा। बाकी आप सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करके भी देख लीजिए। तो बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दीजिए, ठीक है, या फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, इसको और इसको। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड इज इक्वल टू रूट एल बाई जी अपॉन रूट ओवर एल डैश अपॉन जी बाई 9। तो यहाँ से जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो 9 डैश हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। देन 1 इज इक्वल टू रूट ओवर एल अपॉन रूट ओवर 9 एल डैश। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 9 एल डैश इज इक्वल टू रूट ओवर एल, बोथ साइड में आप स्क्वायरिंग कीजिए, तो 9 एल डैश इज इक्वल टू एल। देन एल डैश इज इक्वल टू एल बाई 9, और एल कितना होता है, 1 मीटर होता है। तो आप यहाँ रख दीजिए, देखिए आपको क्या मिल गया, 1 बाई 9। तो डायरेक्ट भी आप यहाँ पे ट्रिक समझ के निकाल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें 2 सेकेंड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये 2 सेकेंड चाहिए तो इसके लिए इसका मतलब एल बाई 9 होना चाहिए, ताकि 9 से 9 कैंसिल हो जाए। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और सॉल्व करके भी देख सकते हैं।